नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग ऐसी कंपनी के बारे में देखने वाले हैं जो कंपनी बनाती है सेमीकंडक्टर। जी हां दोस्तों, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है दोस्तों, अगर इस पैटर्न को आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस पैटर्न को मैं बताना चाहूंगा, ये पैटर्न है कप वाला पैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, कप अब किस तरह से होता है उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जब भी कोई भी पैटर्न अगर इस तरह से बनता है, मतलब एक कप टाइप में अगर कोई पैटर्न बन जाए और बनने के बाद से कप एंड हैंडल HANDLE कप एंड हैंडल। तो दोस्तों जब ये आपको सामने यहां पर दिख रहा है, अभी एग्जांपल के माध्यम से दिखाऊंगा, उसके बाद से जो कंपनी का न्यूज आया है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा और आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक मिलने वाला है सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी में। तो ये कप बना, अब कप बनाने के बाद से दोस्तों इस तरह से यहां पर बनेगा हैंडल, और हैंडल बनने के बाद से जब ये कंपनी ऊपर की साइड में निकलेगी ना दोस्तों, तो आप विश्वास मानिए आपको एक बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देने वाली ये कंपनी, और इसमें एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये कम से कम यहां पर जब हैंडल बना करके ब्रेकआउट होगा ना, तो ब्रेकआउट होने के बाद से टारगेट कौन सा होगा, वो टारगेट को हम लोग कहां पर देखेंगे, फंडामेंटल पे देखेंगे। तो जो हमारा टारगेट होगा इस कंपनी का, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके उसके बाद से देखने वाले हैं इसका टारगेट आगे आने वाले दिनों में कहां तक हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर, और फंडामेंटल से पहले हम लोग कहां पर आएंगे, हम लोग एक बार आएंगे न्यूज के ऊपर। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूज की, तो न्यूज में आप देखेंगे दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहां पर इस कंपनी के बारे में बताया है, वेदांता, इस कंपनी को यहां पर देखिए, वेदांता टू पुट 60,000 करोड़ इंटू सेमीकंडक्टर्स। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा था वेदांता। अब वेदांता में जिस तरह से मोमेंटम कप वाला आपको पैटर्न बता दिया, तो जब भी कोई कंपनी इस तरह से कप और हैंडल वाला पैटर्न बनता है तो यहां पर एक बनेगा हैंडल, और हैंडल में जब ब्रेकआउट होगा तो एक प्रॉफिट देगा। तो सबसे पहले इस न्यूज को आप देखिएगा, न्यूज थोड़ा सा है पुराना। अब आप कमेंट मत कीजिएगा कि सर आप पुराने न्यूज को क्यों दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए ये न्यूज है 24 दिसंबर का 2021। जी हां दोस्तों 24। तो जब ये न्यूज आया तो क्या ये कंपनी ऊपर चली गई, ऊपर चली गई क्या? नहीं गई ना, अभी भी रुकी हुई है। तो कब जाएगी उसे मैं आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर। और सबसे पहले चार्ट पर जाने से पहले दोस्तों हम कहां पर आएंगे, आपको एक कप और हैंडल पैटर्न किस तरह से बनता है यहां पर देखिए। जब मैं गूगल पर टाइप किया कि कप, देखिए मुझे तो पता है लेकिन आपको एक बार एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। तो यहां पर देखिए जब भी कोई कंपनी इस तरह का पैटर्न बनाती है ना, ये देखिए ये बना, हैंडल बना, यहां पर हैंडल बना, और हैंडल बनने के बाद से बूम प्राइस। उसी तरह से यहां पर हैंडल बना और प्राइस बूम, यहां पर आप यहां पर भी देख सकते हैं प्राइस नीचे गया, फिर बाद में ये जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई उल्टा कप बनता है और कप बनने के बाद यहाँ हैंडल मिलता है तो वो नीचे आ जाता है। उसी तरह से जब कोई ऊपर, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लिए, न्यूज आपको समझ में आ गया। आइए फंडामेंटल के ऊपर आते हैं और फंडामेंटल में इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर फंडामेंटल क्यों फंडामेंटल हम लोग एनालिसिस करते हैं। दोस्तों अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे ना, तो कोई भी कप वाला पैटर्न, कप या हैंडल वाला पैटर्न, डिमांड जोन, सप्लाई जोन काम तो करता है, लेकिन जब भी कुछ भी उसमें उल्टा सीधा हुआ ना, एक दो दिन प्राइस इधर से उधर हुई, आपकी हालत या मेरी हालत हो जाएगी खराब, लॉस में निकल जाएंगे। या अगर लॉस में नहीं भी निकले तो रातों की नींद खराब हो जाएगी, यार पता नहीं क्या होगा इस कंपनी में। लेकिन जब आपको फंडामेंटल मालूम चल गया, आराम से रात में सोओगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने जिस बिजनेस में पैसे लगाए हैं ना, वो बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं है। हो सकता है 2-4 दिन, एक हफ्ता या एक महीना मुझे नीचे के साइड में या साइडवेज हो जाए, लेकिन जिस दिन भागेगा सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरा ही होगा। और दोस्तों इसीलिए कहता हूं कि फंडामेंटल सबसे पहले हम लोगों को किसी भी स्टॉक में, चाहे वो पेन स्टॉक हो, चाहे वो फंडामेंटल कंपनी हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर बनाने वाली ही कंपनी क्यों ना हो, उसका हम लोग फंडामेंटल देखेंगे जरूर। और इस कंपनी का मल्टीपल बिजनेस है दोस्तों, मल्टीपल बिजनेस है।
और इस कंपनी के बारे में पढ़िएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनी। लेकिन जब ये कूदी है सेमीकंडक्टर में तो प्राइस ऐसे ही नहीं भाग जाएगा। न्यूज़ तो सबको मालूम पड़ेगा, प्राइस क्यों नहीं भागा। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी को हम लोग समझेंगे कि करंट प्राइस क्या है 328 और बुक वैल्यू क्या है 174। तो कितना गुना अपने बुक वैल्यू से भागी है, ये भागी है कितना 1.89, मतलब कि 1.25 गुना, यही कहेंगे 1.25 गुना कंपनी भागी है। अब सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी अगर कोई 1.25 गुना भागे तो क्या भागी दोस्तों। जब ये भागेगी ना तो बुक वैल्यू से हम लोग प्रॉफिट इसमें कितना बुक करने वाले हैं 10 गुना, ठीक है 10 गुना। आज ही आप अपने डायरी लीजिए और लिख लीजिए कि जब ये कंपनी भागेगी तो अपने बुक वैल्यू से 10 गुना प्रॉफिट ले करके हम लोग निकलने वाले हैं, आज ही नोट कर लीजिएगा। और चाहिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कहीं रख लीजिएगा। जिस दिन ये कंपनी भागी ना अपडेट करता ही रहूंगा आपके सामने। तो फ्रेंड्स आइए अब हम बुक वैल्यू को समझ लिए हम लोगों ने यहां पर कि ये कंपनी अभी बहुत ही सस्ती है। अब अगर हम बात करें तो इस कंपनी का प्लेजिंग दोस्तों 100% है। अब 100% अगर प्लेजिंग है, प्रोमोटर को होल्डिंग का स्टेक 69। देखिए जो है वो है आपके सामने, ऐसा नहीं कि इस कंपनी को मैं छुपा करके बता दूं कि प्लेजिंग नहीं है ना प्लेजिंग। लेकिन अगर ये प्लेजिंग है तो कहां से प्लेजिंग है, ऑलमोस्ट अगर हम इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आएंगे तो आप देखेंगे प्लेजिंग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बहुत दिनों से पड़ी हुई है इस कंपनी में। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली इसने प्लेजिंग बना दिया, ऐसा नहीं है, ये बहुत दिनों से। और इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर FIs के डेटा को अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ FIs की डाटा। आखिर ये लोग क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, पहले तो 10 था, सितंबर वाले क्वार्टर में 8.69 हुआ, अब क्या हुआ कि 8.67 हो गया। वहीं दोस्तों DI थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना कम किए हुए हैं। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो मात्र पब्लिक कितनी है 10.56, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक आप देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक इस कंपनी में किस तरह से बढ़ा हुआ है आपके सामने यहां पर दिख रहा है कि प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक दिसंबर 2021 में बढ़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने समझ लिया। अब आएंगे कहां पर, वेदांता के, इसमें कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जब हम लोगों ने देखा कि ये कंपनी डेप्थ कितना है 51,570 करोड़, लेकिन अगर इस कंपनी के हम लोग रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कितना दिख रहा है 64,231 करोड़। तो ये कंपनी क्या हो गई, ये कंपनी हो गई कर्जा से मुक्त इस कंपनी को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों और कुछ फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं, फिर चार्ट के ऊपर चलेंगे। चार्ट को एनालिसिस करना जरूरी है लेकिन फंडामेंटल उससे पहले। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से भयंकर मोमेंटम। स्टॉक पी, अब दोस्तों बहुत से लोग स्टॉक को खरीदते हैं स्टॉक का पी देख करके। तो स्टॉक पी क्या हो गया भाई, स्टॉक का पी का एक बार डिटेल में वीडियो बना करके लाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि जिस कंपनी का स्टॉक पी मतलब 20 तक रहता है तो भी उस कंपनी को हम लोग सस्ता मानते हैं। मतलब अगर इसका स्टॉक का पी 20 भी रहे तो भी हम लोग इसे सस्ता मानेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी 30 से और 50 के बीच में हो जाए तो थोड़ी सी महंगा होगी। 5 से लेकर के 20 तक अगर रहे तो उस कंपनी को हम लोग सस्ता मानेंगे। तो स्टॉक पी की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल सस्ता है। अब थोड़ा मोटा मोटी मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, स्टॉक पी समझिए इसको। इस कंपनी में आपको 1 रुपया अगर कमाना है, ठीक है, अगर 1 रुपया अगर आपको कमाना है तो इसमें 6 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
शॉर्ट में ब्रीफ में आपको समझा दिया, लेकिन जब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा ना तब आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको लाइफ टाइम तक ये नहीं भूलेगा कि जिस कंपनी में हमें, अगर किसी भी कंपनी में हमें अगर 1 रुपया कमाना है तो उस कंपनी में हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसे हम स्टॉक के पी को हम लोग देखेंगे, स्टॉक के पी रेशियो को हम लोग देखेंगे। बस इतना समझ जाइए। आगे आपको अगर इसका मैथमेटिक्स समझने जाएंगे ना तो मैथमेटिक्स आपके दिमाग में घुसेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद से वो निकल जाएगा। तो बस आप इतना समझ लीजिए, आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, जिस तरह से बुक वैल्यू को समझा दिया तो आज तक आप नहीं भूले, उसी तरह से आज के बाद से स्टॉक पी को भी आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। और कुछ क्या है इस कंपनी में, और कुछ क्या दिख रहा है हमारे मतलब इस कंपनी में आरओसी जबरदस्त फेस वैल्यू, कहीं ना कहीं ये कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। डिविडेंड की बात करो, माइंड ब्लोइंग डिविडेंड। देखिए इस कंपनी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कंपनी पोर्टफोलियो स्टॉक कहला सकता है। अब पोर्टफोलियो स्टॉक क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक क्या होता है, क्या होता है पोर्टफोलियो स्टॉक? तो दोस्तों पोर्टफोलियो स्टॉक उसे कहा जाता है कि जब कोई कंपनी, मान लीजिए इस कंपनी को आप चाहे बुक वैल्यू से 10 गुना ऊपर खरीदिए, 20 गुना ऊपर खरीद लीजिए इसको, या 5 गुना या 7 गुना, चाहे कहीं भी इस कंपनी को खरीदिए, आपको प्राइस से प्रॉफिट मिले चाहे ना मिले, लेकिन डिविडेंड से आपको ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट देती रहेगी, डिविडेंड से। अब आपको एक चीज बताऊं, जितने भी प्रोमोटर होल्डर होते हैं, प्रोमोटर होल्डर मतलब अगर आप रिलायंस की बात कर लो तो रिलायंस में अंबानी जी क्या, वो अपने स्टॉक को, जब उनका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तब वो बेच देते हैं, और जब ये नीचे आता है तब वो खरीद लेते हैं। क्या ऐसा होता है, ऐसा करते हैं वो? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्राइस से जितना उन्होंने, अब देखिए आप ये समझिए कि अगर रिलायंस में आपने 1 शेयर बाई करके रखा हुआ है तो 1 शेयर के हिसाब से जितना डिविडेंड आपको मिलेगा ना, उतना ही जो प्रमोटर होल्डर हैं उनके, या मुकेश अंबानी जी हैं उनको जितना आपको मिलेगा कैलकुलेट करके उतना उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो प्रोमोटर हैं या कंपनी के मालिक हैं तो उनको ज्यादा मिल जाएगा। फर्क इतना पड़ेगा कि आपके पास 1 शेयर हो रहेगा तो 1 शेयर के हिसाब से मिलेगा, उनके पास अगर करोड़ शेयर्स हैं तो उनको उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन मिलेगा दोनों को सेम। तो दोस्तों अब जो उनकी लग्जरी लाइफ है, आप ये कहें कि वो प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहां पर बुक कर ले रहे हैं, पर जब प्राइस नीचे आ रहा है तो यहां पर बाई कर ले रहे हैं, इससे उनकी अर्निंग हो रही है और इससे उनकी लग्जरी लाइफ चल रही है, तो ऐसा सोचना गलत है, ऐसा सोचना गलत है। वहां उनको डिविडेंड से, ये जो कॉलम डिविडेंड दिख रहा है ना, इस डिविडेंड से उनकी लग्जरी लाइफ जीते हैं वो लोग। और मैं एग्जाम्पल में मैं उनको ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं सब के सब डिविडेंड के लाइफ से जीते हैं। उनको प्राइस से मतलब नहीं होता, उन्होंने एक बार पैसा डाल दिया, कंपनी के बिजनेस मॉडल को वो लोग संभालते हैं, कंपनी को संभालते हैं, कंपनी को ग्रो करते हैं, और उसी ग्रो के हिसाब से जितना अर्निंग होती है डिविडेंड मिलता रहता है। तो दोस्तों ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया पोर्टफोलियो स्टॉक। यहां तक समझ में आ गया? अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों देखिए, लर्निंग करनी है तो वीडियो पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी। अगर स्किप करके देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो जो ये न्यूज़ आया, न्यूज़ पर क्यों नहीं भागा ये स्टॉक? अब जो न्यूज़ आया तो न्यूज़ पर लोगों ने बाई किया होगा, मात्र है ना, बाई करने के बाद से। अच्छा देखिए, भागा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं भागा, ये कंपनी मतलब कंटिन्यूअस ऊपर गई है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये कंपनी नहीं गई है, इसमें वॉल्यूम भी बना हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, कंपनी भागी है, ऐसा नहीं भागे। लेकिन अब ये कंपनी आ गई है एक ऐसे जोन पर दोस्तों, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट वाला लेवल है। ठीक है, अब जब ब्रेकआउट होगा तो इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है दोस्तों? लेकिन सबसे पहले इस कंपनी को यहां पर कंसोलिडेट करने दीजिए, और कंसोलिडेट में आपको बाइंग किस तरह से करना है समझिए, थोड़ा सा यहां पर समझते हैं हम लोग। चलिए
तो कप वाला पैटर्न हमें कहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको एक बार मैं सही से लगा लेता हूं चार्ट पर। कप वाला हैंडल वाला, यार क्या बोल रहे हो, हैंडल वाला पैटर्न कहां पर बनना है, ये हैंडल वाला पैटर्न, ताकि जब हम वीडियो, जब ये स्टॉक भाग जाएगा ऊपर, तब हम लोग इसे फिर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, बॉर्डर ब्लैक रहेगा और बैकग्राउंड में येलो रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें अगर 100 रुपया डालना है, अगर हमें 100 रुपया इसमें लगाना है, थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, अगर हमें 100 रुपया इसमें डालना है तो 50 रुपया यहीं पर डालेंगे, और खुदा न खास्ता ये धीरे 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 फिर इसी हैंडल वाले जोन पर, अब जब हैंडल बनेगा तो ये टाइम लेगा, यहाँ पर बहुत टाइम लेगा, तो जब इस लेवल पे आएगा तो 50 रुपया और डालेंगे और धीरे से 100 रुपया लगा करके इसको छोड़ देना है, और जिस दिन ब्रेकआउट मारेगा तगड़ा प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये रहा सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी, और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ 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 एक बार लाइक कीजिए जाते जाते। दोस्तों अभी तक तो मैं भूल गया लाइक करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, वेदांता पुट। तो दोस्तों दिसंबर 24 2021, 24-36 मतलब एक महीना 6, अब फरवरी आने वाला है ना, हाँ, तो एक महीना 5-6 दिन हो गया इस कंपनी न्यूज आते हुए, और एक महीने में बात करें तो अभी वो हैंडल जोन में ही है, अभी हैंडल ही बना रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइस न्यूज आने के बाद से उड़ गया है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक जोन में अटका हुआ है, अब जिस दिन निकलेगा उसके बाद से आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर बनाने वाली की अगर हम कोई थंबनेल पर ये लिखता है कि पेनी स्टॉक में बता रहा हूँ, तो अभी तक इसका पेनी स्टॉक नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत छाना, कुछ ऐसे स्टॉक हैं लेकिन उन लोगों का अभी तक ये डिसीजन नहीं आया है कि ये सेमीकंडक्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं बताता हूं, एक कंपनी है स्पेल। सेमीकंडक्टर का जब न्यूज आया था तो वो स्पेल अपर सर्किट मार करके बहुत ऊपर गया था, अब थोड़ा सा नीचे है, तो बहुत से लोगों ने ऊपर के लेवल में जा करके बाई करके रखे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेमीकंडक्टर में जो दूसरे नंबर पर आता है वो वेदांता है, पहले नंबर पर टाटा की कंपनी टाटा एल्क्सी शायद रहेगी, अगर मुझे जहां तक मालूम है टाटा एल्क्सी, दूसरे नंबर पे वेदांता आएगा, और वेदांता के बाद ही दूसरी तीसरी चौथी कंपनियां आएंगी। तो सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे अगर हमें सेमीकंडक्टर के ऊपर जाना है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। दोस्तों प्लीज़, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई, मतलब छोटा बनाना चाहिए था, लेकिन जब हम पूरी चीज़ें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों तो वीडियो बड़ी बनती ही बनती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।